गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू सकाल स्वास्थ्यम। सर फॉर इस वक्त के लिए, इस स्वास्थ्यम के लिए आपने उपनिषद ये सब्जेक्ट चुना है और उस पे 2 सेशन आप करने वाले। तो ये सब्जेक्ट चुनने के पीछे का कारण और उसकी विशेषताएं क्या होगी, इसके बारे में पहले जानना चाहिए। पहली बात यह है कि जब लोग उपनिषद सुनते हैं तो समझते हैं कि ये कोई फिलोसोफर की चीज है, इसको हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं वही पढ़ते हैं, ऐसे सोचते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है। बाबा जी ने, महेश्वरनाथ बाबा जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को पहले समझाओ कि बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको डायरेक्टली बात करके डायलॉग से ही ये समझ सकते हैं। पढ़ने से कोई जल्दी से उपनिषद नहीं समझता है, क्योंकि उपनिषद वेदों का सार है। एसेंस ऑफ ऑल द वेदास जो है वो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद के अंदर वेदों में जो महावाक्य है उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं उपनिषद में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उपनिषद स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में इसका नॉलेज, इसका ज्ञान जो है उसको फैलना बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं ये काम करता हूँ। एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और वो यूथ को और सब लेवल के एज ग्रुप के लोगों को आपको समझाना है, तो उसमें आप क्या हाईलाइट करेंगे? डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, तो अभी ऐसे कहते हैं कि वो जीवन शैली के बारे में उपनिषद बात करते हैं, तो आज के स्टाइल में और उस वक्त में जो लिखा है तो उसको कैसे मैच किया जाता है, वो आप कैसे वो समझाएंगे सर? हाँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पहले उपनिषद पढ़ने से या उपनिषद के बारे में चर्चा होने से, चर्चा तो होगी सकाल प्रोग्राम में, चर्चा होने से बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है वो खत्म हो जाते हैं। और आजकल के यंगस्टर्स को एसेंस चाहिए, उनको सुपरस्टिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको प्रैक्टिकली क्या चीज है उसको डीपली समझना, वो भी चाहते हैं कि समझना है। तो हम उसको उपनिषद के द्वारा समझा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि संसार में कहीं इतना डेप्थ में कोई भी स्क्रिप्चर आपको नहीं मिलेगा कहीं भी उपनिषद के जैसा। और उपनिषद क्या है? उपनिषद का मतलब है दो लोग आमने सामने बैठकर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में और अपनी आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी क्राइसिस तो हजारों साल पुरानी है, नया नहीं है। उसको क्लैरिफाई करें आपस में बातचीत करके या डायलॉग करके, संवाद करके। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। तो यही मैं करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं प्रिपेयर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उपनिषद बाबा जी के कृपा से मेरे मन के अंदर पूरा भरा हुआ है। तो कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। कोई बोलते हैं कि प्रिपेयर करके दे क्वेश्चंस, मैं कहता हूँ प्रश्न प्रिपेयर मत कीजिए, तब जब आपको मन में आएगा तब पूछिए, तो मैं उसका उत्तर दूंगा। यही उपनिषद है। और यंगस्टर्स को ये भी समझना चाहिए कि संवाद से ही हर चीज होती है। मैं एक बोलूं तो आप कहें हाँ मैं एक्सेप्ट कर लिया, नहीं होता है। उपनिषद ऐसी चीज नहीं है, इसमें संवाद होता है आपस में। तब जो जानकारी होती है वो जानकारी के ऊपर फिर ध्यान करने से उसका डेप्थ क्या है वो समझ में आता है। ये उपनिषद। और दूसरी बात, उपनिषद वेद के आखिर में होते हैं, अंत में। तो इसलिए जब वो लोग कहते हैं वेदांत, वेद का अंत उपनिषद है। हाँ, एक्चुअली वेदांत का मतलब उपनिषद ही है। वेद के अंत जो आता है लास्ट में, वो उपनिषद का पोर्शन है। जैसे कहा जाता है कि ज्ञान साधना और ईश्वरीय जीवन के लिए ये पढ़ना या उसका नॉलेज जरूरी है, तो ये चीजें आप आपके कन्वर्सेशन की से कैसे समझाएंगे लोगों को? उसमें क्या क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है क्या ऐसे में? हाँ, पहले प्रैक्टिस के लिए एक हाइपोथेसिस चाहिए ना। जैसा पाइथागोरस का थ्योरम होता है, वो थ्योरम हाइपोथेसिस है।
प्रूव्ड नहीं है, वो हाइपोथेसिस हमको उपनिषद से मिलेगा। अब उसको प्रूव करके ज्योमेट्रिकल फिगर बना के हाँ बराबर है, हाइट और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ऐसा जो प्रूफ आपको आएगा। अब वो प्रूफ जो है, जो जो एक्चुअली वर्क करते हैं, पहले बैकग्राउंड चाहिए। वो बैकग्राउंड हाइपोथेसिस उपनिषद में है। उसके बाद जो काम होता है उसको साधना कहते हैं। हाँ, तो साधना में योग साधना है, भक्ति साधना है, ज्ञान साधना है, कर्म साधना है, ऐसे 4 है मेन। उसमें छोटे अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ हो सकता है, मगर ये 4 है। वो साधना का सेक्शन है, वो भी उपनिषद में कभी कभी चर्चा होती है, मगर पहले हाइपोथेसिस तो चाहिए। हाइपोथेसिस के लिए आपको पहले लोगों ने बताया। जी जी जी। तो यंगस्टर्स जो हैं अभी उनको कुछ नहीं मालूम है, स्पेशली वो साइंस के बारे में सीखते हैं, मगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो स्टडी है उपनिषद की, जो आध्यात्मिक स्टडी है, ये भी साइंटिफिक बेसिस के ऊपर है, अनसाइंटिफिक नहीं है। ये समझाना चाहिए। वो काम आप उसमें करेंगे। तो थोड़ा सा जैसे आप जो समझाएंगे या लोग समझेंगे, उससे उनका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगा, यानी टेक अवे इसमें है। बिल्कुल, स्पिरिचुअल नॉलेज आने के लिए सब होगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ही कोई बेसिस की जरूरत होती है ना। बेसिस की जरूरत होती है, और जब वो समझ जाएंगे बेसिक्स, तो फिर स्पिरिचुअल नॉलेज उनको समझ में आएगा ये क्या कह रहे हैं। अभी देखिए, आप कोई किसी को देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है अपने परमात्मा है, दोनों एक है, ऐसा कोई कहे तो हम सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं तो लिमिटेड आदमी हूँ, पर ब्रह्म तो अनलिमिटेड है, कैसे दोनों एक हो सकते हैं। तो कोई सेंट ऐसा कहे गया तो उसके बारे में हम सोचेंगे, बाद में सोच सोच के उसका कुछ प्रूफ नहीं है, उसको छोड़ देते हैं टायर्ड होके। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसी अटरेंसेस जो है सेंट्स के, उसके पीछे एक ट्रूथ है। वो ट्रूथ उपनिषद से हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उपनिषद में जो भी लिखा गया है, लिखा गया बाद में बोला गया है, ये हजारों साल से ऋषियों का जो अनुभव हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। हाँ, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो उपनिषद नहीं पढ़ता है वो साधक नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। वो भी उपनिषद ही कह रहा है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इतना तो समझना चाहिए। कल इस उपनिषद में एक डिक्लेरेशन है कि जो समझता है कि मैं समझ गया, वो समझा नहीं है, और जो कहता है कि मैं समझ नहीं गया, वो समझ गया है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्यों? क्योंकि जो कहता है मैं समझ गया, ये खाली थियोरेटिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं। थियोरेटिकल नॉलेज से आध्यात्मिक अनुभव नहीं होता है, मगर थ्योरी की जरूरत है। ये सब, हाँ, ये सब विषयों के बारे में उपनिषद में बहुत सारा संवाद हुआ है। और समझिए 2000 इयर्स पहले हुआ है, अभी नहीं। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि 2000 साल पहले लोग इतने इंटेलेक्चुअली एडवांस थे या स्पिरिचुअली एडवांस थे कि ऐसे ऐसे विषयों पे कैसे बताया उन्होंने अपना अनुभव। समझिए, सोच के देखिए। हमारे यंगस्टर्स को ये बताना चाहिए कि भाई जो वर्ल्ड है, इट इज नॉट जस्ट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देयर इज बीन wisdom coming from 1000 years or before। उसको हम नेग्लेक्ट करके वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं। एज अ लेमैन मुझे वही सवाल आता है कि 2000 साल पहले जो बताया, उस वक्त की लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल, ये मैच सिंक कैसे होता है? कैसे होगा? सिंक नहीं होता है, मगर ये ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है। 2000 इयर्स के पहले जो ह्यूमन बीइंग था और आज जो, वो दोनों एक ही होमो सैपियन है।
कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, हम कार में जाते हैं, बड़े घर में रहते हैं, एसी डालते हैं, मगर हम जितने सेल्फिश थे अभी भी उतने ही सेल्फिश हैं। हाँ, तो सिमिलैरिटी ह्यूमन बीइंग्स में अभी भी जो है पहले वही है, लाइफस्टाइल फर्क है। तो उस जमाने की लाइफस्टाइल आज लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वो उस जमाने की लाइफस्टाइल आज नहीं ले आ सकते, होगा नहीं, मगर आज के लाइफस्टाइल में थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करके वहां का जो विजडम है उसको आप अप्लाई करेंगे तो यही लाइफस्टाइल में बहुत से बदली हो सकती है। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो जो पूरे बताइए, sorry. You cannot change the lifestyle today for most people. If you tell them, well, you should wear a dhoti or a kurta, or you should every day sit down and chant for 6 hours, or you have to be totally vegetarian. You cannot have a drink. ये सब आप अगर कहेंगे in the modern civilization, I don't think any young fellow will be interested in doing any of these things. What I'm trying to say, even if you wear Western clothes, if you feel that by eating non-vegetarian food, you are killing an animal to eat food. Now that has nothing to do with civilization. It's to do with your heart. Yes, and today when I go abroad, I travel a lot abroad. You will be surprised. The trend towards vegetarianism has increased. Even in airlines, don't want to mention any names, when there was no non-vegetarian food available, today you have at least 3 vegetarian and even vegan dishes available. Because the trend is changing. You can walk into any restaurant in Switzerland today and ask for vegetarian, you will get it. It was not possible 20 years ago or 15 years ago. Why? Because people are learning about the good. So, whenever there are good points in ancient teachings, adopt them. You don't have to adapt everything. Right? Now, you cannot obviously walk around with a loincloth today. So, wear dress properly. There is no harm in that. All I'm saying is, like Swami Vivekananda said, adapt what is good from the West. Don't adapt everything. Usually people adapt first the worst points. Okay? And if you live like that, the West would like to adapt certain things from you. So there will be a cultural exchange. In future only this is possible. थोड़ा और मेरे मन में जो सवाल है वो पूछता हूँ, क्योंकि माइंड और थॉट, आप जैसे बोल रहे हैं कि अभी मेंटालिटी चेंज कर ली, अगर आप एक बात होती है तो वो सिंक नहीं होता है, बाकी की लाइफ पे, तो उसके बारे में उपनिषद क्या बताएंगे यार, आप क्या बताएंगे? हाँ, अगर मैं ये पूरा अभी बता दूं तो वहाँ सकाल के टॉक में कुछ नहीं बचा रहेगा। तो इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा। लेट मी कीप समथिंग अप माय स्लीव, तो वहां रिलीज करेंगे उसको। नो प्रॉब्लम। ओके, और एक थोड़ा सा मेरे मन में ही सवाल था कि माइंड और यूनिवर्स के बीच एक ड्युअलिटी रहती है। मेरा माइंड एक तरफ जाता है, लेकिन मेरे आजू बाजू का यूनिवर्स जो होता है वो मुझे अलाउ नहीं करता। आज के यूथ के बारे में मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम, तो वो डील करने के लिए आप कुछ बताएंगे? वो डील करने के लिए आध्यात्मिक बेस अगर बन जाए तो आपका माइंड क्या है कि नॉर्मली आदमी को माइंड में कंट्रोल नहीं होता है। माइंड इज वाइल्ड। द होल ट्रेनिंग व्हिच वी कॉल योगा इज हाउ टू कंट्रोल द माइंड। अगर आप माइंड को कंट्रोल करेंगे तो इन दिस एनवायरनमेंट, इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन, यू कैन स्टिल लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड स्टिल नॉट गेट कॉट बाय द नेगेटिव इफेक्ट्स। हो सकता है। अभी हम माइंड पे बात कर रहे हैं कि माइंड को नरिश करना है, लेकिन एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ये भी एक थोड़ा ड्युअलिटी हो रहा है कुछ। देखिए,
Upanishad deals completely with the mind and its different aspects. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी नया ट्रेंड है जो आया है साइंस में, मगर मैं ये कहूँगा कि जितना इंटेलेक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, मगर एक बात समझ लीजिए कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। हाँ, आप कहीं देखे हैं कि दो लैपटॉप आपस में प्यार करके शादी किया, कहीं सुने हैं क्या? कितना भी एडवांस कंप्यूटर हो, क्यों? उसके अंदर वो नहीं है। वो आर्टिफिशियली बना सकते हैं, जैसा कि लव अफेयर सिनेमा में बनाता है ऐसा बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट एसेंस में लव, अफेक्शन, इमोशंस नहीं होंगे until and unless there is a presence of consciousness. So I understand there is a very good use for artificial intelligence. It is useful. I am not against technology. Magar, we shouldn't get totally lost in technology. That we forget our roots and where we come from and what is our essence of our, वो नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी तो अभी आईटी या साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं होता तो आमने सामने हम और आप कैसे बात कर सकते? बोलिए, टेक्नोलॉजी है, बट टेक्नोलॉजी कैन बी फॉर गुड, टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी फॉर इविल। The bombs, the missiles that they make, nuclear missiles, and send it off to destroy hundreds of people at once, this is also technology. मैं कह रहा हूँ कि don't adopt that. Adopt what is useful. I'm not against technology. It's very important. Have a heart. I said have a heart. Correct. स्वामी विवेकानंद जैसे कहा था कि नॉन अटैचमेंट शुड बी द वे ऑफ लाइफ। तो अभी तो ऐसा है कि सब यूथ, आप जैसे बात करें कि किसी न किसी चीज से अटैच है, वो जैसे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, या फिर उनके कुछ ये है, तो नॉन अटैचमेंट की तरफ जाना यही अगर लाइफ है तो वो कैसे? ऐसा है कि आपने जो कोट स्वामी विवेकानंद का चुना है वो इट हैज टू बी लुक्ड एट विद अदर पर्सपेक्टिव्स। वो अकेला नहीं उठा सकते उसको। उन्होंने जो बोला उसका अलग सा कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। और he was not talking about being attached to technology or being attached to fashion, इसके बारे में नहीं कह रहे थे वो। he was talking about the atma, and he said that the mind that gets too attached to worldly things will find it very difficult to be peaceful. If it is not peaceful, it cannot be tranquil. If it cannot be tranquil, it cannot discover the essence of being. This was the context. Not that it should not be attached to things. ये आप एक सेंटेंस कहा तो इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं है वो, उन्होंने बहुत सारे अलग चीजों भी कहा है। So we have to put it all together. ठीक है सर, अभी स्वास्थ्य में बहुत चीज़ों का आप खुलासा करेंगे जिसके हमें बहुत से सवाल है, तो 1, 2 और 3 दिसंबर को जब स्वास्थ्य होगा तब आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करूंगा मैं कोशिश करूंगा, बाकी देखा जाएगा, फिर भगवान के हाथ में है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग, थैंक यू।